आरआई में भी जब 1 ईयर कोर्स चल रहा था तो लोग वहाँ पर 1 ईयर के लिए ज़्यादा मारामारी हो रही थी, और 4 ईयर कोर्स वहाँ पहले से चल रहा था तो वहाँ उसके लिए कोई उतना पूछने वाले लोग नहीं थे और उसके लिए कोई जागरूकता भी नहीं थी। अब एक अचानक से पूरे देश में उसको लागू किया गया, फिर लगा कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में लगा होगा कि नहीं इससे दिक्कत आएगी तो 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स भी रहने दिया जाए। अब बड़ी समस्या ये पैदा हो गई है कि ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम वहीं चलेगा जहाँ आईटी प्रोग्राम चलेगा, यानी 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जहाँ पर चलेगा वहीं पर 1 ईयर का भी चलेगा, वहीं पर 2 ईयर का भी चलेगा। संसाधन चाहिए इसके लिए इतना, तो इसके लिए संसाधन चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के इस रोल के लिए आपने कहा तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकती है, भाई हमारे स्टेट में इतने कॉलेजेस हैं, बंद हो जाएंगे तो हमको ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर बंद हो गए तो देखिए बहुत लंबा समय लगेगा फिर इंस्टीट्यूशन खुलने में। आपको याद होगा बिहार में जब बंद हो गए थे कॉलेजेस, नाम के कुछ कॉलेज बचे हुए थे, तो बीच में एक वैक्यूम हो गया था। नौजवान पीढ़ी उस समय की बहुत परेशान थी कि कैसे होगा, और अब तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ हो गया है सीबीएसई का कि आप बगैर ट्रेनिंग के आप ले नहीं सकते हैं, बगैर सीटेट के आप ले नहीं सकते हैं, बगैर जेटेट बीटेट के आप ले नहीं सकते हैं। भाई तो नुकसान तो झारखंड जैसे सारे स्टेट्स का, पूरे देश का होगा नुकसान। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और यह मुद्दा झारखंड के लिए तो बड़ा है ही, वैसे ये सभी छात्रों के लिए, क्योंकि यह मामला एजुकेशन से जुड़ा है। इस वक्त में झारखंड में जो बीएड करने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस चल रहे हैं उनके लिए कई तरह की समस्या आ खड़ी हुई है। मसलन सरकार की नई पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी के तहत वो कॉलेज आगे रन कर पाएंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। और भी बहुत सारी परेशानियां हैं प्राइवेट कॉलेज के सामने। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हम जिस शख्सियत को न्यूज एनपी के ऑफिस में आमंत्रित किए हैं, दरअसल ये वो शख्स हैं जब झारखंड में किसी ने भी प्राइवेट बीएड कॉलेज की संचालन नहीं शुरू किया था, तब इन्होंने इसमें हाथ आजमाया और आज इनके द्वारा सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों छात्र छात्राएं शिक्षा हासिल करके शिक्षक बनके देश सेवा में लगे। और आज भी झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खालिद जी। डॉक्टर खालिद जी की परिचय सिर्फ इतना ही है कि वो अल इकरा कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज में प्रीमियर कॉलेज तो हैं, साथ ही साथ धनबाद के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी बीएड कॉलेज चलती है। और यहाँ पे ये उन छात्रों को पढ़ा रहे हैं जिनके लिए कोई सुख सुविधा और संसाधन बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। पहले तो खालिद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, और आपके चैनल एएनपी न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आपने इस एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे को आपने ज़रूरी समझा और आपने मुझे आमंत्रित किया। देखिए, बेसिक चीज़ ये है, केवल ये बीएड का मामला नहीं है। एक्चुअली अल इकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, केवल बीएड कॉलेज नहीं है। यहाँ पर हम लोगों के यहाँ 3 प्रोग्राम्स चलते हैं। एक तो डीएलएड जो डिप्लोमा है, और बीएड जो बैचलर है, और एमएड जो मास्टर कोर्स है। इसके अलावा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के कई और दूसरे प्रोग्राम्स हैं जो एनसीटीई के अधीन चलाए जाते हैं। जैसे उसमें फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, बीपीएड है, डीपीएड है और एमपीएड है। और एनसीटीई ये भी रेगुलेट करती है कि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, और उसको पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे उनकी क्या अर्हता होगी डिपार्टमेंट के लिए, और जिनका एडमिशन होगा उनकी क्या अर्हता होगी एडमिशन के लिए। उससे मेजर चीज़ें वो एनसीटीई डिसाइड करती है। अब देखिए, समस्या ये हो रही है कि जो एनसीटीई ने न्यू रेगुलेशन अभी लाया है, जिसको अब रेगुलेशन 2025 कहेंगे। इसके पहले का जो रेगुलेशन था, जो 2014 में बना था, उसी रेगुलेशन के आधार पर ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम सारे कंडक्ट किए जाते थे पूरे देश में। नहीं तो सवाल यह है कि डॉक्टर एस खालिद जिस क्षेत्र में ये टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चला रहे हैं, क्या उन जैसे लोगों से एक बार भी राय नहीं ली गई कि भाई प्राइवेट कॉलेजेस में आप लोग की भूमिका बड़ी अहम है, तो आप लोग कुछ सुझाव दीजिए ताकि
और ज्यादा से ज्यादा हम शिक्षा का विस्तार कर सकते देखिए आपने सही कहा है, लेकिन जो ड्राफ्ट रेगुलेशन अभी आया है वो 20 तारीख को, देखिए एनसीटी की, ये एनसीटी की नोटिस है, ये एनसीटी की नोटिस 20 फरवरी 25 को आई है, और जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है जनरल किसी को भी फीडबैक देने के लिए, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू काइंडली शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। ये एटलीस्ट है सारे लोगों के लिए, कोई भी व्यक्ति इसमें अब फीडबैक दे सकता है। तो पहले ये एक्सरसाइज करने के पहले नहीं पूछा गया, उस समय भी पूछना चाहिए था, लेकिन चलिए अभी अपॉर्चुनिटी दिया गया, और ये अपॉर्चुनिटी दिया गया था केवल 8 तारीख तक। तो बदलाव क्या किए 2014 से 2025? हाँ, 2014 से 2025 के अंदर एक ऐसा बड़ा बदलाव करने की बात हो रही है, और उसके लिए कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 जो है वो उसको एज एम्ब्रेला यूज कर रहे हैं, कि उसके जो गाइडलाइंस, उस गाइडलाइंस के आधार पर हम ये चेंजेस लाने के लिए प्रपोज कर रहे हैं। देखिए पहले आपको याद होगा कि ये जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, मैक्सिमम प्रोग्राम 1 ईयर के होते थे, 1 ईयर का बीएड, 1 ईयर का एमएड, 1 ईयर का बीपीएड, 1 ईयर का एमपीएड वगैरह वगैरह। तो ये सारे प्रोग्राम्स 1 साल के होते थे। अचानक से इन प्रोग्राम्स को 2 साल का कर दिया गया। हम लोग भी 1 साल का प्रोग्राम चला रहे थे पहले, हम लोगों ने भी 2 साल का कर दिया, सेम इंस्टीट्यूशन के अंदर चला, कोई दिक्कत नहीं। 14 से यही चल रहा है। 14 से उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से चेंज आया, 1 ईयर टू 2 ईयर किया गया, 1 ईयर टू 2 ईयर किया गया। 1 ईयर चल रहा था, उसके बाद 1 ईयर को 2 ईयर, 2014 से पहले 1 ईयर 1 ईयर चल रहा था, उसके बाद उसको 2 ईयर कोर्स किया गया। तो बीएड भी 2 ईयर हो गया, तो एमएड भी 2 ईयर हो गया, डीएलएड भी 2 ईयर हो गया। उसी तरह से फिजिकल एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स थे वो भी 2 ईयर्स के हो गए। यानी केंद्र में मोदी जी की सरकार भी 2014 में ही पहली बार आई थी, उसी समय ये बदलाव, उसी समय में आसपास में। अब ये तीसरा कार्यकाल है, तो तीसरा कार्यकाल के बाद याद आया कि नहीं फिर से वापस वहीं जाना चाहिए। अब मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि एनसीटी जो एपेक्स बॉडी है, एनसीटी को ये गाइडलाइंस मिला कि आप ये भी कोर्स कीजिए, यानी कि उसको वापस आ जाइए 1 ईयर वाले प्रोग्राम पर भी, ठीक है। बीच में बात आ रही थी कि नहीं सारे प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा और केवल 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलेगा। ये उसको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को आईटेप कहा गया, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी डुअल डिग्री मिलेगी आपको, बीए बीएड की, यानी बीए की डिग्री भी और बीएड की डिग्री भी, बीएससी की डिग्री और बीएड की डिग्री, बीकॉम की डिग्री और बीएड की डिग्री, या और उसके बाद फिर एमएड का अपना प्रोग्राम करेंगे। छात्रों के हित में है वो छात्रों के, अब वो एक अलग मुद्दा था, वो उसके पहले ही बहुत सारी जगहों पे चला था, लेकिन बहुत सक्सेसफुल उसका एक्सपेरिमेंट नहीं रहा था। अच्छा। हमने एनसीटी के जो दूसरे कॉलेजेस आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहाँ भी हमने लोगों से बात किया, तो उन्होंने कहा कि लोगों का इंक्लिनेशन इस कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। आरआई में भी जब 1 ईयर कोर्स चल रहा था तो लोग वहाँ पर 1 ईयर के लिए ज़्यादा मारामारी हो रही थी, और 4 ईयर कोर्स वहाँ पहले से चल रहा था, तो वहाँ उसके लिए उतना पूछने वाले लोग नहीं थे, और उसके लिए कोई जागरूकता भी नहीं थी। अब एक अचानक से पूरे देश में उसको लागू किया गया, फिर लगा कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में लगा होगा कि नहीं इससे दिक्कत आएगी, तो 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स भी रहने दिया जाए। अब बड़ी समस्या ये पैदा हो गई है कि ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम वहीं चलेगा जहाँ आईटी प्रोग्राम चलेगा, यानी 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जहाँ पर चलेगा वहीं पर 1 ईयर का भी चलेगा, वहीं पर 2 ईयर का भी चलेगा। संसाधन चाहिए इसके लिए इतना, तो इसके लिए संसाधन चाहिए, उसके लिए के पास पर्याप्त कमरे चाहिए, पर्याप्त शिक्षक चाहिए, पर्याप्त जगह चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो जगह की हो रही है कि वो जगह कहाँ से मिलेगी, क्योंकि उसके लिए यूजीसी का अलग गाइडलाइंस है, वो अलग उसके यूजीसी से गाइडेड होकर के यूनिवर्सिटी एफिलिएट करती है, और उसकी अलग एक प्रक्रिया है। तो मान लीजिए जब एस खालिद साहब जैसे व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में, गोविंदपुर के सुदूर इलाकों में जो कॉलेज चला रहे हैं, वहां बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, अब वो पर्याप्त जगह कहाँ से ले आएंगे? देखिए ऐसे स्थिति में न केवल धनबाद में, हम लोग तो सीधे से मान के चल रहे हैं कि अलीगढ़ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जिस तरह के रेगुलेशंस हैं उस रेगुलेशंस को हम लोग मीट आउट नहीं कर पाएंगे अभी तक, जितना रेगुलेशन को हम लोग समझ पाए हैं। ये तो केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन है, उसकी बात छोड़ दीजिए, उसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इन्वॉल्व है। जैसे हम लोग 3 कोर्सेज चला रहे हैं, तो 3 कोर्सेज चला रहे हैं तो 60 लाख रुपये आपको डायरेक्ट एनसीटी के अकाउंट में जमा करना है। ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी। अच्छा। आज तक मेडिकल काउंसिल ने कभी ऐसी व्यवस्था नहीं की। बैंक गारंटी की बात करते हैं कि अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलना है तो आपको इतने पैसे की बैंक गारंटी देना होगा, तो बैंक गारंटी देना इंस्टीट्यूशन के लिए आसान हो जाता है। मतलब इंस्टीट्यूशन कुछ आसानी से खुल सकता है, नई इंस्टीट्यूशन खोलना हो तो, जब पुराने इंस्टीट्यूशन अगर चल रहे हैं तो वो तो शिक्षा को कारोबार नहीं ना समझा जा सकता, ये व्यवसाय तो है। अब इतना पैसा सरकार ले रही है, अब कारोबार की बात आप क्या करेंगे? सरकार करेगी कि इतना पैसा आप एनसीटी के अकाउंट में जमा कीजिए, और उसका इंटरेस्ट भी एनसीटी को जाएगा, और उसे एनसीटी के खर्चे पूरे होंगे, और उसका सारा इफेक्ट डायरेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर आ जाएगा। मैं केवल स्टूडेंट हित की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा मेरा कोई और दूसरा मकसद नहीं है। कि देखिए इंस्टीट्यूशंस के पास इतनी बिल्डिंग है, इतनी जमीन है, अगर वो इस कोर्स के लिए अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो मैनेजमेंट कोई और कोर्स करेगी। नहीं, लेकिन मैनेजमेंट स्कूल चला देगी उसके अंदर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने पॉलिसी ला दी, तब जाके इस पर विचार कर रही है, सुझाव मांग रही है। फिर स्टेट गवर्नमेंट इस मामले पर क्या कर रही है और क्या कर सकती है इस पर? देखिए स्टेट गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड हो जाता है। स्टेट का रोल इस कारण से लिमिटेड हो जाता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो सामने में यूजीसी के रेगुलेशंस आ जाते हैं,
एक बड़ी समस्या ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कई दफा आप इसको कह सकते हैं, कि जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो जो स्टेट के अंदर है, वो जब कोई रूल असेंबली के अंदर पास करती है, वो गवर्नर का उसमें एसेंट मिलता है, और गवर्नर के एसेंट के बाद वो रूल बन जाता है। अब ये सारे बनाए हुए रूल के ऊपर एक बड़ी जो 7 लोगों की बॉडी है यूजीसी की, वो उसको सुपरसीड करती तो है। झारखंड में सरकारी बीएड कॉलेजों की अगर संख्या देखें और प्राइवेट कॉलेजों की संख्या कितनी है? देखिए, जो प्योर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन वो 3 हैं केवल। कहाँ? एक रांची में, एक हजारीबाग में, एक देवघर में। ठीक, ये 3 हैं जो जिसको प्योर गवर्नमेंट के आप इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। Right. उसके अलावा बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लगभग 125 कॉलेजेस हैं झारखंड में प्राइवेट। तो अभी भी तो रीट तो वही है, प्राइवेट कॉलेज रीड वही है, और कुछ कॉलेज चल रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज के रूप में चल रहे हैं, वहाँ भी वही फी है जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर फी है। तो सरकार को भी पता है कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस नहीं चले तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को इस संबंध में तो पता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चूंकि फिर यूजीसी का गाइडलाइंस यहाँ पर बीच में आड़े आ जा रहा है, तो अगर बाध्य कर दिया जाएगा कि आपको डिग्री कॉलेज खोलना है, तभी ये सारे कोर्सेज चलेंगे, तब तो फिर आपको डिग्री कॉलेज पहले खोलना होगा, और डिग्री कॉलेज आप खोलना चाहेंगे तो फिर उसके लिए जो उसकी जो मापदंड है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, उसके आधार पर। मतलब आपका सीधे जटिल तौर पर है कि प्रक्रिया है। अगर जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, वही वही कई आए, institutions आ तब गए। तो फिर पता चले कि शिक्षा माफिया के हाथ में आ जाए अभी और तो खतरा जिसको बढ़ेगा। आप जिस रूप में देखें, ऑब्वियसली के उस तरह की बात होगी, शिक्षा अभी के भी- व्यवसायीकरण हो जाएगा बहुत अभी ज्यादा। भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो संचालन हो रहे हैं, आप देखे होंगे जी, वहां पे इसी तरह के कारोबार हो रहे हैं। देखिए, ये जो अभी तक जो व्यवस्था थी, उसमें छोटी छोटी जो एनजीओज हैं, वो भी अपने रिसोर्सेज को जमा करके, लोगों से चंदा करके छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन खड़ा कर ले रहे थे। लेकिन जब आप वहाँ पर कर देंगे ऐसा कंपल्शन कि आपको 1 करोड़ इसमें देना पड़ेगा, आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, तो जो आप कह रहे हैं कि सब बड़े बड़े लोग उसमें आएंगे और पता नहीं इसको प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान है, जो भी होगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट के अपने प्लान है। मेरा डायरेक्ट जो कंसर्न है, एक तो ये कि इंस्टीट्यूशन के लिए देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएगा, दूसरा कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं वहाँ पर, जो हाईली क्वालिफाइड है, सब एमए, मेड, पीएचडी वगैरह करके हैं, नेट क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ पर। अब ऐसे लोग बेकार हो जाएंगे तो देश में एक बड़ा संकट पैदा होगा। एक तरफ तो ये है, दूसरा तरफ मैटर ये है कि जो लोग अभी बीएड करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर कॉलेज बंद होंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा नए कॉलेज को बनने में, जब तक लोग इसको भूल नहीं जाएंगे किसी कारण से देश में 20,000 कॉलेज बंद हो गए थे जी। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कॉलेज बंद होंगे, तो ये भी बात तय है कि दूसरा कोई भी जो संस्था होगी, कोई भी जो एनजीओ होगा, वो फिर इस फील्ड में आने का सोचेगा नहीं। तो सरकार की ओर से अगर सुझाव देने की बात हो तो डॉक्टर एस खालिद सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव इसमें स्टेट ये है कि जैसे सरकार ने ये सोचा है, ये एक अच्छी पहल है कि फिर से एक साल वाला बीएड प्रोग्राम लाया जाए, 2 साल वाला प्रोग्राम भी चले, 4 साल का प्रोग्राम भी चले, उसके भी अपना कुछ उनका रिसर्च होगा, जिससे होगा कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स चले, एक्सपेरिमेंट चलिए, एजुकेशन पर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप करें, लेकिन सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे लॉ कॉलेज में आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि 3 इयर्स के भी लॉ कॉलेज चल रहे हैं, 5 इयर्स के भी लॉ कॉलेज चल रहे हैं अलग अलग, एक ही कॉलेज में दोनों तरह के भी चल रहा है। तो ये एक लिबर्टी है वहां पर जो बार काउंसिल की तरफ से वहां पर प्रोवाइड किया हुआ तो है। आपका कहना है कि आप जो है 4 इयर्स को भी मान्यता दे रहे हैं, दें, लेकिन कोई अगर क्षमता नहीं है तो 1 साल का भी अगर चलाना चाहे तो उसको भी आप अधिकार दें। जो चल रहे हैं इंस्टीट्यूशंस उनको उसी रूप में चलने दिया जाए। और अगर बहुत आपको लगता है कि नहीं, अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही चलाना है, तो जो वहाँ पर उसकी जो कैपेसिटी है, जैसे मान लिया कि हमारे यहाँ 150 है, बाकी झारखंड में सारे कॉलेजेस में 100 सीट इंटेक है, बीएड की बात करें तो, एमएड है 50 है, तो आप ये कर सकते हैं कि डिग्री लेवल पर जो बीएड का है या बीपीएड का प्रोग्राम्स है, उसको इंटीग्रेटेड उतना ही सीट के लिए आप उस इंस्टीट्यूशन में कर दीजिए। क्या जरूरी है कि हम यहाँ पर 5,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे? सीट उतना ही निर्धारित रहने दीजिए, उतने ही में आप उसको इंटीग्रेटेड कोर्स कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा आप जमीन की बात करते हैं वो नहीं कीजिए, बर्डन नहीं आएगा। कुछ लैब वो बनाना होगा तो इंस्टीट्यूशन उतना लॉज भी उसके लिए पालन हो जाएगा, एक सीमित दायरे में, आपको इतना सुविधा है तो इतना ही। आप 4 इयर्स का भी कर लीजिए, उसी में आप 1 ईयर का भी कर लीजिए, उतना ही में 100-150 जैसे स्कूलों को +2 की इजाजत इसी आधार पर दी गई है, संसाधन है तो आप इतना करिए, क्योंकि +2 के बाद तो बहुत सारे कॉलेज भी हैं ऑब्वियसली। तो ये जो एक स्टेट गवर्नमेंट के इस रोल के लिए आपने कहा, तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकती है, भाई हमारे स्टेट में इतने कॉलेजेस हैं, बंद हो जाएंगे तो हमको ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि अगर बंद हो गए तो देखिए बहुत लंबा समय लगेगा फिर इंस्टीट्यूशन खुलने में। आपको याद होगा बिहार में जब बंद हो गए थे कॉलेजेस, नाम के कुछ कॉलेज बचे हुए थे, तो बीच में एक वैक्यूम हो गया था,
नौजवान पीढ़ी उस समय की बहुत परेशान थी कि कैसे होगा, और अब तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ हो गया है सीबीएसई का कि आप बगैर ट्रेनिंग के आप ले नहीं सकते हैं, बगैर सीटेट के आप ले नहीं सकते हैं, बगैर जेटेट बीटेट के आप ले नहीं सकते हैं। तो भाई तो नुकसान तो झारखंड जैसे सारे स्टेट्स का, पूरे देश का होगा नुकसान। देश टीचर ही नहीं होंगे, ना प्राइवेट के लिए होंगे ना गवर्नमेंट के लिए होंगे, क्योंकि ये जो रूल है उस प्राइवेट को ही मानना है। ऐसा थोड़ी है कि प्राइवेट कॉलेज जो सीबीएसई एफिलेटेड है या आईसीएसई एफिलेटेड वहां पर अनट्रेंड टीचर्स काम कर रहे हैं, या तो फिर सरकार को ये करना पड़ेगा कि नहीं भाई अनट्रेंड ही काम करेगा, तो मतलब फिर ट्रेनिंग का पर्पस क्या होगा। जी, बड़ी अहम बात आपने कही है। देखिए, जिस मामले को डॉक्टर एस खालिद साहब कह रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार को भी वो सुझाव दे रहे हैं और इसी बात को वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एक सलाह दे रहे हैं कि वो इस मुद्दे को चाहे तो केंद्र के समक्ष और यूजीसी के समक्ष रख सकती है। मसला यह है कि उन्होंने दो बातें कहा है और पूर्ण रूप से ये अगर कहें तो पूरे देश स्तर पे वाजिब हक की बात है, और झारखंड जैसे छोटे स्टेट के लिए तो बहुत जरूरी है। उसमें पहला सुझाव इनका ये था कि जो सरकार करिए कि डिग्री कॉलेज के साथ ही आपको वो 4 इयर्स की डिग्री जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपको 1 साल की डिग्री देने की इजाजत नहीं मिलेगी, जो पहले ऐसा होता था। इनका कहना है कि संसाधन जिनके पास नहीं है उनको भी आप अधिकार दीजिए कि वो 4 साल के बजाय 1 साल या 2 साल का भी कोर्स अगर करा सकते हैं तो कराने की इजाजत मिलनी चाहिए। अगर आप 4 साल की पूरी तरह से शर्त रख देंगे कि 4 साल के नहीं तो 1 साल भी नहीं, तो फिर वो संस्थान बंद हो जाएगा। और कंप्लीटली बंद होने का मतलब सभी के लिए दरवाजा बंद हो जाना, और इसका नुकसान झारखंड जैसे जहां से प्रतिवर्ष तकरीबन 12,000 छात्र इस वक्त में बीएड का करीब करीब पढ़ाई करते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा महिलाओं की भी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। खास करके टीचर्स ट्रेनिंग के लिए महिलाएं बहुत आगे आई हैं, और शिक्षिका की बनने के दौर में वो बिहार हो या झारखंड इस वक्त में सबसे ज्यादा आ रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार को नई पॉलिसी के तहत इस पर विचार करना चाहिए कि जो संसाधन के मामले में थोड़ी पिछड़ गए हैं उनको भी हम हक नहीं छीने, अधिकार नहीं छीने, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ सरकार के भरोसे अगर ज्ञान की ज्योति का दीपक जलाना रहता तो हाल ऐसा नहीं होता। आज 125 कॉलेज सिर्फ झारखंड में प्राइवेट कॉलेज हैं जो चल रहे हैं, और वो बीएड एमएड करा रहे हैं, यानी टीचर ट्रेनिंग के लिए एक सबसे बड़ा क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बात और भी है कि सरकार को इस मसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है कि वो एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें समग्रता हो, सभी को लेके चले। यानी झारखंड के टुंडी जैसा इलाका जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं उनको भी कोई तकलीफ नहीं हो जैसा कि कोई रांची में बैठा हुआ छात्र है। इसका मतलब है कि सरकार को पूरे मामले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। क्या कम संसाधन वाले जो लोग हैं क्या वो टीचर ट्रेनिंग के क्षेत्र में नहीं करा पाएंगे? जैसा कि डॉक्टर एस खालिद साहब अल-इकरा के फाउंडर सचिव हैं, और मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने तब ये शुरुआत की थी जब झारखंड में इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति आगे आने के लिए तैयार नहीं था। एक बार फिर से खालिद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण आपने इस मुद्दा को उठाया है। और इसमें मैं एक बात और थोड़ा ऐड करना चाहूँगा लास्ट में, चूँकि जो आपने कहा तो बातों को बहुत अच्छे से आपने ब्रीफ किया। तो ये देखिए कि जो 1 ईयर या 2 ईयर का जो प्रोग्राम है ना, उसमें इस गाइडलाइंस में यहाँ पर डायरेक्ट कहा जा रहा है कि इसका डायरेक्ट संबंध शिक्षा जो संकाय वहाँ पर रहेगा उससे रहेगा। तो जब शिक्षा संकाय से मतलब रहेगा, माने जो वहाँ पर एजुकेशन पढ़ाने वाला जो सेक्शन है केवल उससे मतलब रहेगा, तो उसको इंटीग्रेटेड कोर्स में करने का ऐसे भी कोई मतलब नहीं है। तो ये अननेसेसरी का ड्रैग किया जा रहा है कि कि इंटीग्रेटेड होना जरूरी है। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी तक आपकी बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूँगा, अपनी बात और समाज की बात, कि वो इस पर पुनर्विचार करें, इसलिए कि एक बड़ा क्राइसिस पैदा होने वाला है। बीएड कॉलेज के बंद हो जाने से केवल बीएड कॉलेज का नुकसान नहीं है, एक बड़े जनरेशन का नुकसान है। और देखिए एक चीज़ और है, मेरा एनालिसिस ये है कि जब बच्चों के लिए एक बड़ा कोर्स बंद हो जाएगा तो दूसरे कोर्स के लिए जाना चाहेंगे, और उसमें फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ भागने की उनकी संभावना ज़्यादा होगी। और फिर उनके ऊपर प्रेशर होगा कि मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन तो फिर सीट तो उतनी लिमिटेड है, और बहुत बड़ी संख्या एक और उधर से आ जाएगी। तो एक चीज़ जान लीजिए कि ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि फिर सुसाइड करने के केसेस बढ़ जाएं, चूँकि इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। जी,
तो दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। और कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा बहुत जरूरी है तो शिक्षक तो उतना ही जरूरी है। बिना शिक्षक के शिक्षा का काम भला कैसे होगा। और इसीलिए राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे पहला काम जो सरकार को करना है वो है शिक्षा और शिक्षक और शैक्षणिक वातावरण, इन तीनों को ठीक करना। और इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ दिल्ली और रांची में नहीं बल्कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा की ज्योति जले, इसका भी ध्यान सरकार को ही रखना होगा। और इसीलिए कम संसाधन वाले जो शिक्षा के लिए काम करने वाले संस्थान हैं उनको भी हमको प्रोत्साहन देना होगा, सहयोग करना होगा, तभी जाकर शिक्षा का भी उदय होगा और देश का भी विकास होगा। अन्यथा पता चलेगा कि सिर्फ पैसे वाले माफिया जो है, शिक्षा माफिया, वो इस क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं और फिर नुकसान उन सभी सामान्य छात्रों को होगा, गरीब छात्रों को होगा जो इतनी बड़ी फी चुकाने में असमर्थ होंगे या संसाधन के अभाव में वो दम तोड़ देंगे। आज के लिए इतना ही। सहयोगी नरेंद्र और विवेक के साथ गौरव शेख से न्यूज़ एनपी धनबाद।